भाई देखो, कीबोर्ड सबने देखा होगा। कीबोर्ड को प्राइमरी इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी इनपुट डिवाइस। प्राइमरी इनपुट डिवाइस। प्राइमरी इनपुट डिवाइस का मतलब क्या? कि मुख्य, मेन। समझ गए? अब ये मेन इनपुट ऐसा डिवाइस क्यों है? कीबोर्ड को प्राइमरी इनपुट डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि सर ज्यादातर काम इसी से होता है। क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा ना कंप्यूटर में, जी सर। इनपुट नहीं दे पाएंगे। तो आप जैसे देखो, बाकी सब इनपुट डिवाइसेस से ये अलग कैसे? जैसे बायोस खोलना होता है, बायोस बताओ किससे खुलता है? कीबोर्ड से होता है। कीबोर्ड के अलावा किसी और चीज से बायोस खुल सकता है? नो नो सर। सर। और जब तक बायोस नहीं खुलेगा आप ओएस इंस्टॉल कर पाओगे सिस्टम में? नहीं सर। बोलो। नहीं सर। हाँ सर। तो हुआ ना इनपुट, प्राइमरी इनपुट डिवाइस। यस सर। तो कीबोर्ड को प्राइमरी इनपुट डिवाइस इसीलिए कहते हैं क्यों? क्योंकि इसके बिना आप कंप्यूटर नहीं चला पाओगे, ओएस ही नहीं इंस्टॉल कर पाओगे। बायोस ओपन होगा नहीं कंप्यूटर का, और बायोस ओपन नहीं होगा तो आप ओएस कैसे इंस्टॉल करोगे? बाकी बहुत सारे इनपुट देने के लिए, टाइपिंग करने के लिए और तमाम तरह के इनपुट देने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड नहीं है तो आपको काम करने में बहुत कठिनाइयां आएंगी। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। और अगर कीबोर्ड है आपके कंप्यूटर में तो आपका कोई काम रुकेगा भी नहीं, सारे काम कीबोर्ड से किए जा सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में माउस नहीं भी है तो भी आपके सारे काम कीबोर्ड से हो सकते हैं। जी सर। ये देखने में एकदम टाइपराइटर की तरह होता है। और कीबोर्ड दो तरह के होते हैं कंप्यूटर में। एक तो हार्डवेयर कीबोर्ड जो आप अलग से खरीद के लगाते हो, जी सर। और फिर एक सॉफ्टवेयर कीबोर्ड आता है जो ओएसके से खोल लेते हो। ओएसके यानी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। जी सर। आप रन पे जाके ओएसके लिखोगे तो क्या होगा? खुल जाएगा। हाँ, एक कीबोर्ड खुल जाएगा। इसको सॉफ्टवेयर कीबोर्ड बोलते हैं। समझ में आई बात? अब देखो, कीबोर्ड देखने में एकदम कैसा लगता है? टाइपराइटर की तरह। टाइपराइटर मतलब ऐसा लगता है जैसे इसको टाइपिंग करने के लिए बनाया गया। टाइपराइटर सबने देखा है? नो सर। अरे कचहरी गए हो कभी? कचहरी गए हो? देखे सर, कचहरी में ही देखे हैं बस। हाँ सर वही। अरे जिससे टाइप करके टाइप किया जाता है, टाइपराइटर। जी सर। तुम लोग ऐसा बोल देते हो कि बताओ टाइपराइटर नहीं देखे? टाइपराइटर टाइपराइटर सर कचहरी जब कचहरी जाएंगे तभी ना। है? हाँ जब कचहरी जाएंगे तभी ना। अच्छे गए। कचहरी जाएंगे तभी ना का मतलब? अभी तो कचहरी नहीं गया ना। अच्छा, मतलब सर इसके कहने का मतलब अच्छा, तुम आज तक कचहरी नहीं गए हो? नहीं सर। भैया देखो कचहरी। अच्छा, बागबान मूवी देखे हो? हाँ यस सर उसमें। हाँ, उसमें अमिताभ बच्चन नहीं गाने उन्हें लिखता है इसी से। यस सर। हाँ, तो चलो अब देख लिए ना टाइपराइटर। यस सर। तो देखो टाइपराइटर में क्या होता है ना कि ऐसे ऐसे की बनी होती है। समझ गए? और यहाँ पेज लगा दिया जाता है। देखो पेज लगा क्या किया जाता है? टाइप से घुमाया। इससे केवल आप क्या कर सकते हैं? टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारी ढेर सारी की दिख रही हैं, इसी तरह आप अगर कीबोर्ड में देखोगे तो कीबोर्ड में भी आपको क्या दिखेंगी? की बहुत सही। ढेर सारी की दिखाई देंगी। लेकिन ये टाइपराइटर नहीं है, ये टाइपराइटर का पापा है। ठीक है? कौन? कीबोर्ड। कीबोर्ड। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारे काम होते हैं, इससे सिर्फ टाइपिंग ही नहीं होती है।
इससे तमाम तरह, इससे आप गेम खेल सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर को तरह तरह की कमांड दे सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अब कीबोर्ड में आजकल जो कीबोर्ड आ रहे हैं उसमें कम से कम कितनी की मिलेंगी आपको? 101। 101 की। कम से कम 101 की मिलेंगी, इससे ज्यादा ही मिलेंगी, इससे कम नहीं मिलेंगी। समझ गए? इतना इतना समझ में आ गया? जी सर। Yes, sir. बोलो। यस सर। यस सर। तो आपसे कभी पूछा जाएगा कि प्राइमरी इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, तो क्या बताएंगे? कीबोर्ड। Keyboard. कीबोर्ड इज द प्राइमरी इनपुट डिवाइस। प्राइमरी मतलब मेन। मेन। ठीक है। यस सर। तो सबसे पहली की कौन सी होती है? अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक की जो होती है वो ABCD देखे हो ना कीबोर्ड में, यस सर। जो अल्फाबेट्स बने होते हैं ABCD से लेके Z तक, और फिर नंबर देखे होगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। होता है? तो उस की को क्या बोलते हैं? अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक। फिर आता है पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन की मतलब फुल स्टॉप, कॉमा, ये सब देखे हो ना, होता है। यस सर। तो उनको बोलते हैं पंक्चुएशन की। फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये सब देखे होगे। यस सर। होता है। फिर आता है नेविगेशन की। नेविगेशन मतलब एरो वाला, अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो, देखे हो? यस सर। तो ये तीनों समझ में आ गया, अल्फा न्यूमेरिक, पंक्चुएशन और नेविगेशन। जी सर। इसके बाद कुछ स्पेशल की होती हैं, स्पेशल कैरेक्टर टाइप करने के लिए। ठीक है। जी सर। ब्रैकेट वगैरह नहीं होते, ब्रैकेट टाइप करने के लिए, स्लैश लगाने के लिए, ये सब क्या होती यस है? सर। ये सब स्पेशल की के अंतर्गत आता है। स्पेशल की। इतना आ गया समझ में? बोलो। जी सर। यस सर। इसके बाद एक मिनट, इसके बाद देखो, आपने हम लोग विंडोज OS यूज करते हैं, तो हम लोग कीबोर्ड जो यूज करते हैं उसमें विंडोज की जरूर दिया रहता है। देखो विंडोज की, जिसमें फ्लैग बना रहता है विंडोज का लोगो। जी सर। फिर फंक्शन की। फंक्शन की जान रहे हो? F1 F2 कहाँ तक? F12 तक। F12 तक। फिर न्यूमेरिक की अलग से, न्यूमेरिक दी होता है अलग से। देखो एक तो अल्फा न्यूमेरिक हो गया, और एक अलग से न्यूमेरिक की नहीं दी रहती है साइड में। जी सर। फिर इसके बाद मॉडिफिकेशन की होती है। मॉडिफिकेशन मतलब कैपिटल लेटर में लिखने के लिए, स्मॉल लेटर में लिखने के लिए, कैप्स लॉक, शिफ्ट, ये सब होता है। हाँ सर। तो इनको मॉडिफिकेशन की कहते हैं। देखो एक बार मैं सब दिखा देता हूं आपको कि आप पहचान लो। आप यहाँ पे लिखोगे कीबोर्ड, क्या लिखोगे? कीबोर्ड। तो आपको कीबोर्ड में सारी की दिखाई देंगी। जैसे ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड की टाइप्स। देखो कीबोर्ड की की टाइप्स, देखो दिख रहा है ये? यस सर। देखो ये जो रेड वाली है इनको क्या बोलते हैं? कंट्रोल की। कंट्रोल समझ रहे हो ना? कंट्रोल करने के लिए जी सर। कंट्रोल ऑल्ट, ये सब देखे होगे, होती है कंट्रोल ऑल्ट एस्केप, ये सब की दी होती है। Yes, sir. जी फिर सर। फंक्शन की आप देखे ही होगे, F1 से लेके कहाँ तक? F12 तक। 12 तक। फिर टाइपिंग की होती है अल्फा न्यूमेरिक, दिख रहा है ये? जी सर। ये नेविगेशन की है, पेज अप, पेज डाउन, स्क्रॉल। फिर ये वाली अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो, देखे हो? जी Yes, सर। यहाँ पे लाइट लगा होता है कीबोर्ड में, नम लॉक,
कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक होता है। जी यस सर। सर। नम लॉक यानी ये ऑन हो गया, नंबर न्यूमेरिक कीबोर्ड ऑन हो गया। न्यूमेरिक की कैप्स लॉक Yes. ऑन होने का मतलब कि अब आप जो भी लिखोगे सब कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। कैपिटल जी लेटर। सर। और स्क्रॉल लॉक ऑन करने का मतलब कि अब आप स्क्रॉल नहीं कर पाओगे पेज को। यस सर। समझ गए? पेज स्क्रॉल करने जी का सर। मतलब समझते हो ना, जैसे नहीं हम लोग ऊपर नीचे करते हैं ये, यस सर। तो आप स्क्रॉल लॉक कर दोगे तो क्या होगा, वो ऊपर नीचे जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। ठीक है, या आप यूं कह सकते हो कि स्क्रॉल बटन काम करने लगेगी। अगर आप स्क्रॉल लॉक बटन दबाओगे तो स्क्रॉल बटन काम करेगी। आप स्क्रॉल बटन से भी क्या कर सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो। स्क्रॉल करने का मतलब समझते हो ना? यस सर। ऊपर नीचे करना सर। पेज हाँ, को अप डाउन जब करना। आप देखो यहाँ पे एक स्क्रॉल बटन दी होती है, आप कीबोर्ड में कभी ध्यान से देखोगे तो एक स्क्रॉल बटन होती है। उस स्क्रॉल बटन से क्या किया जाता है, स्क्रॉल किया जाता है। वैसे तो हम लोग स्क्रॉल करने के लिए ज्यादातर क्या यूज करते हैं, माउस यूज करते हैं, जी सर। करते हैं ना। यस जी सर। सर। लेकिन स्क्रॉल की भी होती है। कौन सी? स्क्रॉल की। अगर आपको कीबोर्ड, आपके पास मान लो माउस ना हो और आपको ऊपर नीचे करना हो तो कैसे करोगे? कीबोर्ड से स्क्रॉल लॉक ऑन कर लोगे और सर। स्क्रॉल कर लोगे। ठीक है, देखो Yes, यहाँ पे sir. दिया हुआ है, स्क्रॉल लिखा है, यस सर। दिख रहा है स्क्रॉल लॉक। यस यस सर। सर। जैसे नम लॉक होता है कि आपको यस अगर सर। क्या करना हो, आपको अगर ये वाली बटन यूज करनी हो, न्यूमेरिक वाली, तो आप क्या करते हो, नम लॉक ऑन कर लेते हो, जी सर। तो आपका ये वाला बटन काम करने लगता है। अगर नम लॉक ऑफ रहता है तो क्या होता है, काम नहीं करता नहीं है। काम काम कर। नहीं करता है। इसी तरह अगर आपको स्क्रॉल बटन यूज करना है, स्क्रॉल बटन आप कब यूज करोगे, स्क्रॉल एकदम करेंगे। नीचे जब ऊपर जब जाना। आपको स्क्रॉल ये करना, पेज क्या करना हो, स्क्रॉल अप करना हो डाउन। ऐसे। डाउन करना। तो अगर आप माउस नहीं है आपके पास और आपको पेज स्क्रॉल करना है तो आप किस बटन से कर सकते हो, स्क्रॉल बटन से। स्क्रॉल बटन से। और स्क्रॉल बटन को ऑन करने के लिए आपको ये स्क्रॉल लॉक बटन क्या करनी पड़ेगी, ऑन ऑन करनी ऑन करनी पड़ेगी। पड़ेगी। ठीक है, यस सर। इसको नेविगेशन बोलते हैं, मतलब ऊपर नीचे ले जाना। ठीक है, बाकी ऊपर जी नीचे सर। ले जाने के लिए और भी बटनें दी होती हैं, ये दिख रहा है। यस सर। हम्म, यस सर। बाकी आप ये सब की देखे ही हो, सब स्केप देखे हो, ये सब की तो पहचान ही रहे होगे। हम्म। बोलो, यस सर। Yes, जी sir. सर। कुछ पूछना है इसमें? किसी की में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर वो दो जो तीन की ऊपर दी है लाइट के ऊपर, कौन सी? सर जो तीन लाइट है उसके ऊपर साइड में, वो मल्टीमीडिया की है वो। उससे क्या होता है सर? उस पे लिखा रहता है, देखो इस पे लिखा वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, पावर लिखा है। जी सर। यस सर। वो हर कीबोर्ड में नहीं होता, वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड में होता है। बहुत ज्यादा जी की सर। होती है। हाँ, उसको मल्टीमीडिया कीबोर्ड बोलते हैं। देखो दिखाते हैं, कौन सा है सर? हैं, देखो मल्टीमीडिया कीबोर्ड ऐसा होता है, उसमें ढेर सारी की दी होती हैं। ये तो दिख रहा है, जी सर। यस सर। इसको मल्टीमीडिया कीबोर्ड बोलते हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में बहुत सारे फंक्शन दिए हो सकते हैं। ये देखो, दिख रहा है। जी सर। यस सर। तो इसमें किस की से क्या होगा, उस पे सिंबल बना होगा जरूर। ठीक है, जी सर। यस सर। अलग अलग सर। तरह के मल्टीमीडिया कीबोर्ड आते हैं आजकल। आप कीबोर्ड खरीदोगे ना मार्केट से, तो सारे कीबोर्ड कैसे आ रहे हैं, मल्टीमीडिया। ठीक है, यस जी सर। सर। मल्टीमीडिया कीबोर्ड। खुल जाओ भाई।
मल्टीमीडिया। बढ़िया थी फोटो मल्टीमीडिया कीबोर्ड की मुझे। मल्टीमीडिया कीबोर्ड देखो जैसे ये है, और देखो इसमें सिंबल बना हुआ है सब पे। यस सर। Yes. देखो एक है मेल भेजने के लिए, एक है होम, होम पे आने के लिए, दिख रहा है। फिर इधर देखो दिया Yes, हुआ sir. वॉल्यूम माइनस प्लस, गाना आगे पीछे करने के लिए, वॉल्यूम ऑफ करने के लिए, दिख रहा है। Yes, sir. समझ गए। तो अलग अलग की का अलग अलग फंक्शन है, और मल्टीमीडिया की रहेगा तो और आसानी हो जाएगी आपको कंप्यूटर चलाने में। समझ में आई बात। अगर आपके Yes, sir. कीबोर्ड में क्या दिया हुआ है, देखो ये दिया है ये सब। सर बैक फॉरवर्ड स्टॉप सर्च दिख रिफ्रेश। रहा है, रिफ्रेश, फेवरेट्स, वॉल्यूम प्लस माइनस, म्यूट, मीडिया, माई कंप्यूटर, कैलकुलेटर, स्लीप, पावर, दिख रहा है। अगर ये सब आपके कीबोर्ड में अलग से की दी है तो आपको कंप्यूटर चलाने में क्या होगा, आसानी होगी। और आसानी होगी। तो इसको बोलते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड। क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड। थोड़े महंगे आते हैं ये मल्टीमीडिया वाले, ठीक है। और बताओ, किसी को कुछ पूछना है? चलो देखो, तो ये की समझ में आ गई आप लोगों को? जी सर। कहाँ तक हो गया है? नहीं लिखे सर। ये वाला नहीं लिखे हैं सर। यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया, मॉडिफिकेशन कीज तक, है कि नहीं? यस सर। जी सर। अब आगे देखिए। अब जैसे टाइप्स ऑफ कीबोर्ड की बात की जाए तो टाइम टाइम पे कई तरह के कीबोर्ड आए। जैसे जब पुराने सिस्टम आते थे तो ये वाला कीबोर्ड आता था, कौन सा? पीसी और एटी। पीसी और एटी। पीसी या एटी कीबोर्ड बोलते थे इसको, ठीक है। जी सर। PC/AT कीबोर्ड ये कब आता था? ये 84 की का होता था, केवल कितने की का? 84 की का। तो क्या कह रहा है कि PC/AT कीबोर्ड वॉज अ पार्ट ऑफ PC/AT कंप्यूटर। एक कंप्यूटर आता था PC/AT कंप्यूटर, वो बनाया था किसने? IBM ने। IBM। उसमें जो कीबोर्ड लगा हुआ था उसको बोलते थे PC/AT कीबोर्ड, और वो कितने की का होता था? 84 की। हाँ 84 की। 84। फिर आया 101 की का कीबोर्ड, इसको इनहैंस कीबोर्ड बोलते थे। भाई 84 की से ज्यादा की हो गई ना, जी सर। इसको क्या बोला जाने लगा? इनहैंस कीबोर्ड। इनहैंस। अब इसमें देखो क्या Enhance। कहना है कि इसमें जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि इसकी जो इंटर वाली की होती थी बहुत छोटी होती थी। क्या कह रहा है? ए स्मॉल इंटर की। समझ में आई बात? कह रहा कि अभी भी ये वाला जो इनहैंस 101 की वाला आर्किटेक्चर है कीबोर्ड का, ये अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, कई जगह यूज होता है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको। फिर आया कौन सा? 102 की इनहैंस्ड। ये किस लिए था? नॉन इंग्लिश यूजर के लिए, मतलब जो अलग लैंग्वेज के लोग हैं उनके लिए आती थी ये कीबोर्ड आता था। जैसे जापानीज हो गए, चाइनीज हो गए, उनमें आता था ये। कितने की का? 102 की। 102 की का। 102। फिर आता है जो कीबोर्ड हम लोग यूज करते हैं, हम लोग जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं विंडोज कीबोर्ड। 104 की होती है कम से कम। और इस कीबोर्ड को इंट्रोड्यूस किया था किस कंपनी ने? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। इसमें अब माइक्रोसॉफ्ट के कीबोर्ड की पहचान आप ऐसे ही समझ जाओ कि उसमें विंडो की जरूर होगी। जी सर। यस सर। तो क्या कह रहा था? 3 कीज इंक्लूडेड, मतलब 3 की इसमें बनाई गई, जिसमें से 2 की तो आप ऐसे ही पहचान लोगे जो स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए, जिसको विंडो की कहते हैं। और एक की और लाई गई राइट क्लिक परफॉर्म करने के लिए। जी समझ सर। गए? ये वाली की देखो दिखा रहे, देखो दिखाते हैं। तो हम लोग को मेनली किस वाले कीबोर्ड से मतलब है?
104 की। क्यों? क्योंकि इंडिया में 104 इंडिया में जो कीबोर्ड यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है? 104 104 विंडो 104 कीबोर्ड, 104 कीबोर्ड। तो इसमें क्या मेनली मिलेगा आपको 104 वाले में? विंडो हाँ, Microsoft का विंडो window। की जरूर मिलेगी आपको। दिख रहा है ये देखो। जी सर। इसमें आपको ये देखो विंडो की जरूर मिलेगी। ये जी देखो, ये सर। रही विंडो की। जी यस सर। यस कंट्रोल और ऑल्ट के बगल में ये, यस जी सर। और फिर ये इधर भी है, और फिर इसके बगल में कंट्रोल ऑल्ट के बीच में देखो दो की है, एक विंडो और एक राइट क्लिक। जी सर। समझ पा रहे हो बात को? जी सर, ये माउस का राइट क्लिक है ना सर? हाँ, माउस का राइट क्लिक। ये वाली की, ये वाली सर दिखा रहे हैं। अब फोन आए तो बतियाओ तो बस जाने को। माइक ऑफ करो यार। देखो, अरे माइक ऑफ कर लेंगे तो इंसान नहीं कहलाने लगेंगे। देखो देखो, एक की तो ये दिख रही है तुमको। यस सर। एक मिनट, एक की तो विंडो वाली दिख ही रही होगी, ये वाली। ये, यस सर। जी सर। और ये देखो विंडो की कितनी की होती हैं? दो। दो। और ये वाली जो की दिख रही है ये राइट क्लिक की है। जी सर। ये Yes. तीनों की जिस कीबोर्ड में होती हैं, ये तीनों की, उसको 104 कीबोर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? 104 104। मतलब इसमें कम से कम आप गिनोगे तो कितनी की मिलेंगी आप? 104 4 की। 104। और अगर मल्टीमीडिया कीबोर्ड है तो और भी की मिल जाएंगी आपको यहाँ। ठीक है? जी सर। यस मल्टीमीडिया कीबोर्ड अगर है तो उसमें तो भैया कोई काउंटिंग ही नहीं है, बहुत सारी की हो सकती है। हर प्रोग्राम को सर। खोलने के लिए अलग से की हो सकती है। क्लियर हुई बात? यस अच्छा। तो हम लोग जो कीबोर्ड आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि विच कीबोर्ड इंडियन यूजर्स यूज, तो आप क्या बता सकते हैं कि भैया जो 104 विंडोज यूजर होते 104 हैं या जो इंडिया में कीबोर्ड लेआउट यूज होता है वो कौन सा कीबोर्ड लेआउट यूज होता है? विंडो 104 विंडोज। 104 विंडोज कीबोर्ड लेआउट। समझ गए? ज्यादातर लोग इंडिया में Yes, sir. विंडोज कीबोर्ड चलाते हैं, 104 की वाला। यस सर। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। तो देखो, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड में एक आता है एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। ये आप देखोगे ना तो चौंक जाओगे कि अरे ऐसा भी कीबोर्ड होता है। देखो दिखाते हैं, आप लोगों ने शायद ही देखा हो इसको। एर्गोनॉमिक कीबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब ये कीबोर्ड की फोटो मैं भेज दे रहा हूं आपको, ताकि आप लोग इसको देख लीजिएगा ध्यान से। जो की के बारे में ना समझ में आप पूछ लीजिएगा। व्हाट्सएप कैसे बंद हो जाता है यार बार बार? अब देखो, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड जो होता है, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड नाम से इसके क्या पता चल रहा है? एर्गोनॉमिक का मतलब समझते हो? जी क्या? अर्थव्यवस्था। देखो, एर्गोनॉमिक मतलब एकदम अलग टाइप दिख रहा है। जी सर। ऐसा कीबोर्ड देखा है आपने कभी? नहीं सर। नो सर। तो ये एर्गोनॉमिक कीबोर्ड डिजाइन है। समझ में आई बात? देखो दिखाते हैं। तो अगर आप नेट पे सर्च करोगे ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एर्गोनॉमिक, एर्गोनॉमिक मीनिंग इन हिंदी, तो आपको क्या पता चलेगा? एर्गोनॉमिक मीनिंग इन हिंदी।
देखो क्या कह रहा है एर्गोनॉमिक के बारे में। देखो ये लिखा कर्मचारी परिस्थिति विज्ञान। एर्गोनॉमिक्स एक शाखा होती है साइंस की जिसमें क्या किया जाता है, कार्य के वातावरण में सुधार हेतु बेहतर उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। तो एर्गोनॉमिक कीबोर्ड अगर आप यूज करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा टाइप फास्ट कर पाएंगे। बताओ क्यों? बताओ। क्योंकि देखो दो पार्ट में डिवाइडेड है ना, तो एक जो आप अपना हथेली इधर रखोगे, एक इधर रखोगे, यस तो इसमें टाइपिंग करना थोड़ा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, थोड़ा जल्दी जल्दी टाइपिंग होती है। देखो ऐसे भी एर्गोनॉमिक कीबोर्ड आते हैं, दिख रहा है, यस यस सर। मतलब पार्ट वाइज। इससे अगर कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर है या डेटा एंट्री का काम करने वाला कर्मचारी है तो उसको क्या होगा, आसानी होगी टाइपिंग सर। आसान हो जाएगी। इसके लिए एर्गोनॉमिक हो जाएगा, ये थोड़ा मतलब अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। समझ में आई बात? जी सर। ये देखो ऐसा कीबोर्ड देखे हो कभी ये? नो नो सर। सर। नहीं देख तो इनको क्या बोलते हैं, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एर्गोनॉमिक। देखो क्या कह रहा है कि इसको क्या सोच के डिजाइन किया गया है एर्गोनॉमिक को। तो क्या कह रहा है कि भैया इसको डिजाइन किया गया है कीपिंग इन माइंड द कंफर्ट ऑफ द यूजर, कि यूजर के लिए क्या रहे, कंफर्टेबल रहे। समझ गए? इसको नेचुरल कीबोर्ड भी बोलते हैं। इसमें क्या रहता है भैया, आपकी कलाइयों को रेस्ट मिलता है। तो क्या कह रहा है, इट इंक्लूड रेस्ट और एंगल अच्छा बनता है। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि कीबोर्ड दो हाफ में डिवाइड रहता है, आधा इधर आधा इधर। अब देखो, अब इसको यूज करना कठिन हो जाएगा कब, अगर आप एक्सपीरियंस टाइपिस्ट नहीं है तो। यस सर। समझ में आई बात? यस यस सर। और थोड़ा ये महंगा भी आएगा, ये सस्ता नहीं आएगा। और इस कीबोर्ड को कौन लोग यूज करते हैं, जो टाइपिस्ट होते हैं ना, जिनको दिन भर टाइप वाइप करना होता है, यस वो लोग इस कीबोर्ड को यूज करते हैं ताकि उनको टाइपिंग करने में क्या रहे, कंफर्टेबल रहे, वो आसानी से टाइपिंग करें, ज्यादा काम करें, मोदी जी की तरह 18 घंटे। समझ में आई बात? जी सर। ठीक है। इसके बाद अगला कीबोर्ड है कौन सा, प्रोग्रामेबल कीबोर्ड। तो प्रोग्रामेबल कीबोर्ड में सबसे खास बात क्या होती है ना, कि आप इसमें की को रिमैप कर सकते हैं। रिमैप करने का मतलब समझ रहे हैं, अपने हिसाब से जहां जो मन करे वो की आप सेट कर लीजिए। जैसे अभी आप ऐसा कर सकते हैं नॉर्मल कीबोर्ड में? नो 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 सर। सर। नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हर की हर जगह फिक्स है। हाँ अपनी क्यों? क्योंकि जगह अभी पर आप जो कीबोर्ड यूज कर रहे हैं वो फिक्स कीबोर्ड है। क्या है? फिक्स कीबोर्ड है। फिक्स कीबोर्ड, उसमें आप रीमैपिंग नहीं कर सकते। समझ में आई जी बात? सर। लेकिन अगर आप कौन सा कीबोर्ड यूज करेंगे, प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल, या जिस कीबोर्ड को आप कह सकते हैं प्रोग्रामर्स यूज करते हैं, कौन सा? प्रोग्रामर से जो कीबोर्ड देखो यूज करते प्रोग्रामेबल कीबोर्ड, प्रोग्रामेबल का मतलब हो गया जिसको आप अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सके। उसमें की को आप क्या कर सकते हैं, रीमैप कर सकते हैं। रीमैप का मतलब समझ रहे हैं ना, उसका स्थान बदल सकते हैं। समझ में आएगा? प्रोग्रामेबल कीबोर्ड आते हैं। समझ में आई बात? जी सर। यस तो प्रोग्रामेबल कीबोर्ड कौन लोग यूज करेंगे? प्रोग्रामर सर। जो हाँ। प्रोग्राम बना। हाँ, जिनको प्रोग्रामिंग वगैरह काम करना होता है तो वो अपने हिसाब से की सेट करते हैं भाई। ठीक है, कि उनको Yes, sir. जो की ज्यादा जरूरत पड़ती है उसको अपना कंफर्टेबली वहां सेट कर लेते हैं। जैसे हम लोगों को कौन से की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, एक 101 नॉर्मल और यूजर को 104। सबसे ज्यादा किस की जरूरत पड़ती है? 104 विंडोज की सर, या तो 101। नहीं, एंटर के सर। हम लोग ज्यादातर क्या दबाते हैं, इंटर दबाते हैं यस जी सर सर। एंटर यस सर। या यस सर। कैप्स लॉक यूज करते हैं।
है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes. लेकिन अब प्रोग्रामिंग जो लोग करते हैं उनको अलग अलग तरह के सिंबल और अलग अलग तरह के लेटर यूज करने पड़ते हैं। तो वो लोग जो कीबोर्ड यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रामेबल। Programmable वो क्या कह रहा है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रीमैप। इसको remap कर remap सकते कर हैं। सकते हैं। अपने हिसाब से हाँ, कीबोर्ड को रीमैप कर सकते हैं आप। तो वो क्या कह रहा है? यूजर कैन स्वैप द की। स्वैप का मतलब इधर उधर कर सकते हाँ, हैं। जहाँ ए है वहां डी कर दो, जहाँ डी है वहां ए कर दो, एक कर दो। अपनी आवश्यकता अनुसार। तो वो क्या कह रहा है? इट विल बी इन इफेक्ट इवन इफ द कीबोर्ड इज कनेक्टेड टू अनदर कंप्यूटर। इसमें ऐसा नहीं कि आपने इस कंप्यूटर के लिए वो कीबोर्ड स्वैप कर दिया तो यही काम करेगा। उस कीबोर्ड को कहीं लगाएंगे तो वो वैसे ही काम करेगा। समझ गए? Yes, sir. Yes. Sir. तो प्रोग्रामेबल कीबोर्ड में आप की अगर रीमैप कर देंगे ना तो वो रीमैप ही रहेगी। उसको डिस्कनेक्ट करके कहीं और भी लगाएंगे तो वहाँ पर भी काम हाँ, करेगी। वही की वहीं पे भी काम करेगी जहां पे आपने मैपिंग कर दी होगी। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है कि ये जो की होती है या ये जो कीबोर्ड होता है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है हम लोगों के बीच। जो कॉमन यूजर है, मोस्ट यूजर के बीच ये क्या नहीं है? ज्यादा पॉपुलर नहीं। नहीं है। नहीं है। तो क्योंकि ये जो इसका रीमैपिंग वाला फीचर है ये अननेसेसरी है सबके लिए। Yes, sir. अगर मान लो ऐसा कर दो और किसी को दे दो तो मान लो कोई टाइपिस्ट है उसको ऐसा करके दे दो तो वो तो याद करके रखा है ना कि कहाँ पे कौन सी की होती है। Yes, sir. Yes, sir. तब तो उसका पूरा एल्गोरिदम ही बिगड़ जाएगा, है कि नहीं? Yes, Sir, sir. वो चौक पता चला जाएगा वो सर पे। ए प्रेस करेगा तो बी टाइप होगा, बी प्रेस करेगा तो ए टाइप होगा। सर देख के बहुत चक्का हो जाएगा। हाँ, तो देखो क्या कह रहा है कि इफ द कीबोर्ड इज नॉट यूज्ड केयरफुली इट कुड चेंज फंक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट की। अगर आप इस कीबोर्ड की रीमैपिंग अच्छे से नहीं करोगे तो कई इंपॉर्टेंट की का भी फंक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो चेंज हो जाएगा। जाएगा सर। और आपको पता भी नहीं चलेगा, यूजर को पता भी नहीं चलेगा। तो ये वाला जो कीबोर्ड है प्रोग्रामेबल वाला कीबोर्ड, इसको भैया सब लोग यूज नहीं करते हैं। ये ज्यादातर जैसा नाम से ही पता चल रहा प्रोग्रामेबल, इसको आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं? रीमैप कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, जहां पे जो की लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो इसको यार दो ही तरह के लोग ज्यादा यूज करेंगे, या तो प्रोग्रामर्स या तो गेमर्स। समझ गए? अब क्यों Yes, यूज sir. करेंगे? या तो कोडिंग करने के लिए, समझ गए, या Yes, sir. गेम खेलने के लिए। क्लियर हुई बात? Yes, sir. Yes, sir. तो प्रोग्रामेबल कीबोर्ड आपको थोड़ा नेट पे सर्च करके देखना है यूट्यूब पे कि कैसा होता है, ठीक है? बाकी आप समझ ही ठीक गए है। इसका बेसिक चीज कि इसमें आप की को क्या कर सकते हैं? रीमैप रीमैप कर सकते हैं, की का स्थान बदल सकते हैं। क्लियर हुई बात? Yes, sir. इसके बाद आता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। ये हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड अगर रहेगा तो कंप्यूटर चलाने में क्या होगा? आसानी होगी। और आसानी होगा। क्यों? कि क्योंकि हर इसमें फंक्शन और खोलने के लिए ज्यादा अलग की इसमें देगी। भैया और सारी की दी होती है, जैसे मेल खोलने के Yes, लिए, की कंप्यूटर अलग खोलने रहेगी। के लिए, गाना प्ले करने के लिए, साउंड को कम करने के लिए, ज्यादा करने के लिए, ब्राउजर ओपन करने के लिए, पीछे जाने के लिए, कुछ प्रोग्राम सर्च करने के लिए सर्च की दी होती है। ठीक है? मतलब बहुत सारे काम आप इसमें क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली कर सकते हैं, की दी होती है। किसमें? मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में। क्लियर हुई बात? जो एक नॉर्मल 104 की कीबोर्ड में नहीं दी होगी। समझ गए? Yes, sir. अब ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी आजकल बहुत पॉपुलर है, बहुत सस्ता आता है, ऐसा नहीं बहुत महंगा आता है। Yes, sir. Yes, sir. समझ गए? ये भी आपको Yes, sir. 200, 250, 300 रुपए की रेंज में मिल जाएगा। कौन सा? Yes, sir. 250 में मिलता है सर। हाँ, मल्टीमीडिया कीबोर्ड। समझ गए? Yes, Yes, इसके sir. बाद आता है कॉर्डलेस। कॉर्डलेस समझ रहे हो? No, sir. कॉर्ड का मतलब होता है वायर। कॉर्ड का मतलब क्या होता है? वायर। Wire. जिसको आप डेटा केबल बोलते हो ना, उसको कॉर्ड भी बोल सकते हो, वो उसका दूसरा नाम है। समझ गए? Yes, sir. तो कॉर्डलेस का Yes, मतलब sir. क्या? वायरलेस, जिसमें वायर ना हो, ऐसा Yes, sir. कीबोर्ड जिसमें जिसमें वायर ना वायर ना हो। Wire हो। no. वायरलेस कीबोर्ड की जरूरत किसको पड़ेगी बताओ? Gamer को, sir.
नहीं भैया, गेमर कोई नहीं पड़ेगी, और भी लोगों को पड़ेगी। जैसे मान लो कहीं प्रेजेंटेशन हॉल है, ठीक है, तो कंप्यूटर sir. मान लो लगा है पीछे, और आपको प्रेजेंटेशन करनी है टेबल पे यहाँ सामने, तो कीबोर्ड आपको यहाँ रखना पड़ेगा ना टेबल पे। यस यस सर। कंप्यूटर होगा यहाँ, तो इस सिचुएशन में आपको कैसे कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी? वायरलेस कार्डलेस। अरे कभी तुम लोगों ने मीटिंग रूम देखा है? मीटिंग रूम? नो सर। अरे तुम मूवी वूवी नहीं देखते हो क्या सूरज? देखते हैं सर। तो क्या देखते हो उसमें? हीरो हीरोइन खाली देखते हो कि कुछ इंफ्रा भी देखते हो? मीटिंग रूम में यस सर सर, कीबोर्ड मीटिंग के बारे में- दिखाते हैं सर प्रेजेंटेशन। हाँ, मीटिंग रूम में आप देखना कभी ऐसी टेबल लगी होती है, कैसी है? Yes, sir. ऐसी टेबल लगी रहती है। अब देखो Yes, स्क्रीन sir. यहाँ लगी है, कंप्यूटर यहीं कहीं लगा होगा, ठीक है। यस जी सर, सर। अब यहाँ से चलाना है उसको, तो कौन सा कीबोर्ड चाहिए होगा? वायरलेस। वायरलेस कीबोर्ड चाहिए होगा, समझ गए? यस देख लिए सूरज मीटिंग रूम? यस सर। हाँ चलो, वेरी गुड। कितना आ गया समझ में? यस यस सर। तो अब भाई जहां पे भी देखो, सिंपल सी चीज है भैया कि जहां पे भी आपको कीबोर्ड को दूर रख के चलाना है, क्या करना है? दूर रख कर कीबोर्ड चलाना। हाँ, को दूर रख के चलाना है। तो वहां आप कौन सा कीबोर्ड यूज में लेंगे? कार्डलेस। वायरलेस। बाकी जो तुम बता रहे थे गेम वम खेलने के लिए भी आप वायरलेस कीबोर्ड यूज में ले सकते हैं, लेकिन गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक सबसे ज्यादा क्या अच्छा माना जाता है? पॉपुलर है सर। हाँ, समझ गए? जी सर। बोलो। यस सर। तो यस अगर सर, अगर आपको कीबोर्ड को क्या करना हो, कहीं दूर रख कर चलाना होगा। दूर रख के चलाना हो, और आप चाहते हैं कि हम कीबोर्ड कहीं रख के चलाएं, मतलब मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, आपका कंप्यूटर लगा है यहाँ, देखो जैसे कंप्यूटर लगा है यहाँ, और आप यहाँ से उस कंप्यूटर में इनपुट देना चाहते हैं इस टेबल पे बैठ के, यहाँ इस चेयर पे बैठ के, तो क्या करेंगे? वायरलेस Wireless कीबोर्ड यूज वायरलेस करेंगे। कीबोर्ड यूज कर लेंगे, समझ गए? वायरलेस Yes, कीबोर्ड। यस सर। इतना आ गया समझ में? यस सर, हाँ सर। और वायरलेस कीबोर्ड में आपको क्या लगाना पड़ेगा? बैटरी लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? बैटरी। बैटरी। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है कि कॉर्डलेस कीबोर्ड रन ऑन बैटरीज। तो उसको पावर तो देना पड़ेगा ना भाई। यस Yes, सर, sir. रिचार्जेबल बैटरीज आती हैं। क्या आती हैं? चार्जेबल Rechargeable बैटरी। देखो यहाँ लिखोगे ना, रिचार्जेबल। रिचार्जेबल का मतलब समझ लो ना, जैसे हम लोग के फोन की बैटरी रिचार्जेबल होती है कि नहीं? यस जी सर, सर। होती है सर। रिचार्ज। रिचार्ज कर लेते हैं, ठीक है। यस तो ऐसी बैटरीज आती हैं, इनको आप क्या कर सकते हो? चार्ज चार्ज कर कर सकते। चार्ज कर सकते हो। इसके चार्जर भी आते हैं विथ चार्जर, देखो ऐसे, समझ गए? जी यस सर। यस सर। Yes, sir. ऐसे चार्ज हो जाएंगी, और फिर इनको निकाल के आप क्या करो? कीबोर्ड में लगा लगा लो। दीजिए। कीबोर्ड में लगा। समझ गए? चाहो तो आप नॉर्मल ट्रिपल ए बैटरीज जो आती हैं वो भी यूज कर सकते हो। ट्रिपल ए बैटरीज, ट्रिपल ए बैटरीज समझ रहे हो? ये वाली बैटरी तो घड़ी उड़ी में लगी रहती है। Yes, जी sir. सर। रेडी कर। हाँ, देखे होगे, घड़ी में लगी रहती है, यस सर। जो वॉल वॉच होती है ना, दीवार वाली घड़ी, यस उसमें। सर। सर देखें। हाँ, वेरी गुड, देखे हो, वेरी गुड वेरी गुड। इतना आ गया समझ में? यस सर। अब ये जो डबल ए ट्रिपल ए, ये साइज है इसका, ठीक है। Duracell. समझ गए? डबल ए बैटरी, ट्रिपल ए बैटरी, कई तरह के साइज की बैटरी आती है। जैसे हम लोग के सीमॉस में जो बैटरी यूज होती है उसका मॉडल क्या होता है? CR2032, उसको Yes, क्वाइन sir. बैटरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाइन बैटरी। क्वाइन समझ रहे हो ना, सिक्के की जैसी, इक्के की Yes, तरह. जी सब सर। क्वाइन बैटरीज है, ठीक है। इसी तरह आपकी डबल ए बैटरीज आती हैं, डबल ए बैटरीज,
समझ गए? जी Yes. सर। थोड़े साइज में छोटी होती हैं ये। फिर आती है ट्रिपल ए बैटरी, कौन सी? Triple A. ट्रिपल ए बैटरी। थोड़ी ट्रिपल बड़ी ए होगी। समझ गए? तो लिखा रहेगा जी उसमें, याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रिपल ए डबल ए सब लिखा रहेगा। समझ में आई बात? और जब आप Yes. कीबोर्ड खरीद के लाओगे उस पर भी लिखा रहेगा कि इसमें कौन सी बैटरी लगेगी। ठीक है? Yes. जी सर। तो ये कॉर्डलेस समझ में आ गया। यस अब सर। Yes, sir. सर आजकल इसका रेंज कॉर्डलेस कितना होता कीबोर्ड होगा? में, हाँ इसका रेंज कितना होता होगा उनको? वही आगे बताने जा रहे हैं। आजकल कॉर्डलेस कीबोर्ड में कौन से कीबोर्ड आ रहे हैं? ब्लूटूथ कीबोर्ड। ब्लूटूथ इसका रेंज होता है कितना? 30 फीट। 30 फीट। फीट। यहाँ 30 फीट लिखा है, लेकिन आजकल ब्लूटूथ में 100 फीट तक की रेंज मिल जाती है, 50 से 100 फीट। ठीक है? जी सर। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ कह रहा है कि भैया रेंजेस अप टू 30 फीट लिखा है। अप टू मतलब समझते Yes, हो sir. ना? 30 जी feet तक. सर। तक। लेकिन यहाँ लिख रहा है कि भैया वायरलेस कीबोर्ड को क्या कह रहा है, वायरलेस कीबोर्ड की रेंज कितनी होती है? 6 फीट तक। 6 फीट। ठीक है? कुल मिला के Yes, sir. आजकल अगर आप ब्लूटूथ कीबोर्ड खरीद के लाओगे तो उसकी रेंज आपको ठीक ठाक मिलेगी। ठीक है? Yes, sir. 50 से 100 फीट। हाँ, 50 से 100 फीट तक मिल जाएगी। ठीक है? अब ये सब जी सर। जो डॉक्यूमेंट है, पुराना डॉक्यूमेंट है ना, तो इसमें Yes, 30 yes, sir. फीट तक और 6 फीट तक दिया है। अब आजकल ब्लूटूथ का कौन सा वर्जन आ रहा है? उस दिन दिखाए थे आप लोगों को। Yes, sir. तो उसकी रेंज भी ज्यादा होती है। कौन सा वर्जन? नए वाले. देखो यहाँ लिखोगे गूगल पे लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन तो पता चल जाएगा। 2.3 था। नहीं, 5 पॉइंट कुछ है। ये दो दिख रहा है, 5.2 दिख रहा है। yes, जी सर। और इसकी रेंज भी देख लो, लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन रेंज। Five. रेंज देखो कितनी दिख रहा है, 800 800 feet. फीट। 800 फीट। हम तो 100 ही फीट बता रहे थे। समझ गए? तो ये Yes. थ्योरेटिकली है, थ्योरेटिकली समझ रहे हो ना, मतलब थ्योरी में बताया जा रहा है, इतना नहीं मिलेगा एक्चुअल में। समझ गए? yes, sir. 50 फीट तो मिल सकता है. हाँ, 50-100 फीट तो आसानी से मिल जाएगा। तो इतना समझ में आया कि अगर आप वायरलेस Yes. कीबोर्ड यूज करते हो तो आप आसानी से यूज कर सकते हो, अच्छी खासी रेंज आपको मिल जाएगी। ठीक है? जी अब देखो, जो वायरलेस कीबोर्ड आते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए ना एक छोटा सा माइक्रो रिसीवर लगा होता है। क्या लगा रहता है? माइक्रो रिसीवर। यूएसबी माइक्रो रिसीवर। समझ गए? देखो मैं जब आप वायरलेस कीबोर्ड खरीद के लाओगे, जैसे आप वायरलेस कीबोर्ड खरीदते हैं हम लोग, मान लो, तो वायरलेस कीबोर्ड देखो, वायरलेस कीबोर्ड जब आप खरीदोगे, वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस तो देखो जब आप वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस खरीदोगे ना, तो इसके साथ आपको देखो क्या मिलेगा। देखो कीबोर्ड में ना, कीबोर्ड में ये कंपनी बहुत अच्छी मानी जाती है, लॉजिटेक। समझ गए? Yes. कौन सी? लॉजिटेक। लॉजिटेक। हाँ, लॉजिटेक के कीबोर्ड माउस बहुत अच्छे आते हैं। मतलब इसकी जो ये लॉजिटेक कंपनी है, ये एकदम कीबोर्ड माउस में महारथी है। मान लीजिए जैसे इंटेल है ना प्रोसेसर बनाने में, Yes, sir. ऐसे ही ये है। अब देखो जब आप कीबोर्ड माउस खरीदोगे, देखो बीच में क्या लगा हुआ है, एक छोटा सा। USB micro. हाँ, इसको बोलते हैं यूएसबी माइक्रो रिसीवर, या इसको बोल सकते हैं यूएसबी माइक्रो ट्रांस रिसीवर। ठीक है? जी सर। तो इसका काम क्या होता है, इसको आपको अपने कंप्यूटर में लगा देना है। जो छोटा सा आपको दिख रहा है, ये Yes, ये दिख रहा है, yes, sir. ये आपको अपने कंप्यूटर में लगा देना है। बस आपका कीबोर्ड और माउस क्या हो जाएगा, Connect हो आपके जाएगा. कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा वायरलेसली। समझ गए? Yes, sir. और ब्लूटूथ कीबोर्ड भी आते हैं कि आप जैसे नहीं हेडफोन कनेक्ट करा ले तो बिना कुछ लगाए,
सर। जैसे आपको अपने मोबाइल से अपने कंप्यूटर से हेडफोन, ईयरफोन, स्पीकर कनेक्ट करना होता है तो ऐसा कुछ लगाना नहीं ना पड़ता है, ऐसा कुछ। नो सर। नहीं। आप क्या करते हो, ब्लूटूथ के सर। थ्रू सर्च करा के कनेक्ट करा लेते हो। यस सर। तो ऐसे कीबोर्ड माउस भी आते हैं जिनको कनेक्ट करने के लिए ये यूएसबी माइक्रो रिसीवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस आप सर। डायरेक्टली किससे कनेक्ट कर लोगे? ब्लूटूथ से। ब्लूटूथ से। हाँ देखो क्या कह रहा है कि कैन ब्लूटूथ कीबोर्ड जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे डायरेक्टली। अब देखो दो तरह के कीबोर्ड यहाँ डिस्कस हो रहे हैं, एक ब्लूटूथ कीबोर्ड और एक वायरलेस कीबोर्ड। तो वायरलेस कीबोर्ड अगर खरीद के लाओगे, अब मार्केट में ज्यादा कौन से कीबोर्ड मिलेंगे? वायरलेस वाले। अभी ये जो हम लोग वायरलेस। देख रहे थे, अभी हम लोग जो देख रहे थे, ये कैसा कीबोर्ड था? वायरलेस। हाँ, ये ब्लूटूथ कीबोर्ड नहीं था। ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, वायरलेस। वायरलेस वायरलेस। कीबोर्ड। तो वायरलेस कीबोर्ड में क्या होगा, आपको जरूर ये जरूर मिलेगा ये। यस सर, यूएसबी USB माइक्रो माइक्रो रिसीवर। हाँ, रिसीवर। यूएसबी माइक्रो रिसीवर जरूर मिलेगा। और यही आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ और क्या खरीद लो, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ कीबोर्ड। कीबोर्ड, तो उसमें आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में क्या होना चाहिए? ब्लूटूथ सिस्टम। हाँ, ब्लूटूथ की चिप होनी चाहिए, ब्लूटूथ होना चाहिए। तो आप उसको जैसे हेडफोन, स्पीकर कनेक्ट करते हो, वैसे ही पेयरिंग करके कीबोर्ड और माउस भी क्या कर लोगे, कनेक्ट कर लोगे। कनेक्ट। लेकिन ज्यादा जो कीबोर्ड मार्केट में आपको मिलेगा वो यही मिलेगा, कौन सा? वायरलेस। वायरलेस वायरलेस। कीबोर्ड, जिसमें आपको यूएसबी माइक्रो रिसीवर मिलेगा। पूछो क्यों ऐसा है? क्योंकि भैया ब्लूटूथ में आपने कभी भी ध्यान दिया होगा, पेयरिंग वेयरिंग में कभी दिक्कत आने लगती है, कभी कभी यस सर। यस सर। होता है। लेकिन अगर आप Yes, ये sir. वाला कीबोर्ड माउस यूज करोगे ना, वायरलेस वाला, ये माइक्रो रिसीवर वाला, तो इसमें पेयरिंग वेयरिंग नहीं कराना है। इसमें आपको बस ये लगा देना है और आपका कीबोर्ड माउस काम करना क्या कर देगा, चालू कर देगा। चलो। तो ब्लूटूथ कीबोर्ड से अच्छा माना जाता है कौन सा कीबोर्ड माउस? वायरलेस। वायरलेस। बस आपका एक यूएसबी पोर्ट ही चाहिए होता है उसमें, और कुछ नहीं चाहिए। समझ गए? यस। और फिर मान लो आपको, अगर आप वायरलेस कीबोर्ड खरीद रहे हो, तो आप क्या चाहोगे कि हम इसको कहीं भी यूज कर लें ना, डेस्कटॉप में भी यूज कर लें, लैपटॉप में भी कर लें। तो आजकल आप जो Yes. असेंबल डेस्कटॉप लेते हो उसमें ब्लूटूथ होता है क्या? नो सर। नहीं होता है। तो आप कौन सा कीबोर्ड खरीदने में ज्यादा फायदा है आपको? वायरलेस। वायरलेस, जिसमें आपको क्या मिले, दोनों जगह कनेक्ट कर सकते हैं। माइक्रो जैसे माइक्रो यूएसबी। रिसीवर मिले। इस माइक्रो रिसीवर को आप चाहे तो लैपटॉप में कनेक्ट कर लो, चाहे तो डेस्कटॉप में कनेक्ट। डेस्कटॉप में। अब माइक्रो रिसीवर आप समझ गए होगे कि कैसा होता है, कैसा होता है, ऐसा होता है, दिख रहा है? हाँ, छोटा सा एकदम। पेन ड्राइव की तरह इसी से। को आप क्या बोल सकते हैं, यूएसबी माइक्रो रिसीवर। ठीक है। अगर आप मान लो आपके कंप्यूटर में से ये कोई निकाल दे, तो क्या होगा, ये कीबोर्ड माउस काम करना बंद कर देगा। बंद हो जाएगी। बंद कर देगा। समझ में आई बात? इतना आ गया समझ में? यस सर। इसके बाद कीबोर्ड के कनेक्टर्स की बात कर लेते हैं। कीबोर्ड दो तरह से कनेक्ट होता था कंप्यूटर में। अगर केबल वाले कीबोर्ड की बात करें, PS2 वाला, और एक सर कर है सर, वायरलेस में एक USB वाला। होगा। यूएसबी वाला। एक मिनट भाई, एक मिनट, क्या कह रहे हो? वायरलेस कीबोर्ड में भी बैटरी लगता होगा वैसे ही। हाँ, वायरलेस कीबोर्ड में भी, सब में पावर देना पड़ेगा, बैटरी लगेगा। ठीक है। चाहे ब्लूटूथ कीबोर्ड हो, चाहे वायरलेस कीबोर्ड हो, वो तो बस टेक्नोलॉजी बदल जा रही है ना यार। पावर तो देना पड़ेगा ना। यस सर। तो Yes, बैटरी sir. लगेगी। आप कोई भी वायरलेस कीबोर्ड खरीदोगे तो उसमें क्या लगेगी? बैटरी। हाँ, बैटरी लगेगी। ठीक है। देखो तुम लोगों को दिखाते हैं। वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस इंस्टॉलेशन। देखो, Grammarly can help you write quickly. एक मिनट, इंस्टॉलेशन देखना ना हम लोग।
देखो हेलो एंड वेलकम टू टेक्निकल गाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज तो चलिए के साथ आपको बैटरी भी दिए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो बैटरी भी है मेरे पास, और साथ ही एक ब्लूटूथ रिसीवर आपको दिया जाता है। अगर आप सिर्फ वायरलेस कीबोर्ड परचेस करते हो तो अलग से आपको ब्लूटूथ रिसीवर दिया जाएगा। अगर आप कॉम्बो ऑर्डर करते हो या फिर सिर्फ वायरलेस माउस परचेस करते हो तो ब्लूटूथ रिसीवर इसके अंदर रहता है, माउस के अंदर। यहाँ पे देख लीजिए, इस तरीके से इसको ओपन करना है और फिर यहाँ से आप ब्लूटूथ रिसीवर को निकाल सकते। देख रहे हो, ये ब्लूटूथ रिसीवर इसी में लगा रहता है। किसमें? माउस में। माउस में देखो निकाल रहा है, और ये लगा कहाँ लगा देगा ले जाके? आप देख सकते हैं किस तरीके का ये दिखता है। ये कहाँ लग जाएगा? माउस में। अरे ये जाके कंप्यूटर में लग जाएगा। ये उसमें रखा हुआ है केवल। जी। अरे ये केवल रखा हुआ है उसमें, ठीक है? यस सर। जी। इसको लगा देना है निकाल के माउस में से। कहाँ? कंप्यूटर। कंप्यूटर में। हाँ, लैपटॉप में कनेक्ट कर रहे हो तो लैपटॉप में लगा दो, लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट में। डेस्कटॉप में कनेक्ट कर रहे हो तो डेस्कटॉप में। यस सर। पेन ड्राइव की तरह ही ये दिखता है। दिख रहा है? यस सर। अभी कहाँ बैटरी इंसर्ट करना है ये भी आप ये देख देखो लीजिए। बैटरी लगा रहा है। ये दिया गया है LR6 1.5 वोल्ट का बैटरी। ठीक है, ये देखो। यस अब बिल्कुल इसी तरीके से कीबोर्ड में भी बैटरी इंस्टॉल करना है। यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन आपको देखने को मिल देखो जाएगा। आपको वायरलेस में ऑन ऑफ जरूर मिलेगा। बताओ क्यों? क्योंकि अगर हाँ सर। इसको On off आप ऑफ नहीं करोगे तो power बैटरी off। कंज्यूम होती रहेगी ना। पावर ऑफ। यस सर। जी सर। तो इसको यूज करने के बाद ऑफ जरूर कर दिया जाता है, नहीं बैटरी पता चलेगा कि बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी। खत्म हो। कीबोर्ड में भी बैटरी इंसर्ट कर लेते हैं। ये देखो दिया है। यस। ये दिया गया है LR3 1.5 वोल्ट का बैटरी। ठीक है, यस। देखो इसमें थोड़ा ज्यादा वोल्ट का है, उसमें थोड़ा कम वोल्ट का था। किसमें? माउस माउस में। में हाँ, तो आपको बैटरी साथ में ही मिलेगा, परेशान नहीं होना। कीबोर्ड और माउस दोनों के अंदर ही बैटरी इंसर्ट कर लिया है। यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं ऑन करूंगा वैसे ही यहाँ पे लाइट जलेगी। ठीक है, शो करेगा। यस। ठीक है। मैंने Yes, फ्लिपकार्ट sir. स्मार्ट बाई का कॉम्बो पैक ऑर्डर किया है। इसका प्राइस जो है वो है 1399 रुपीज, 1400 के देखो आसपास। थोड़ा सा महंगा आता है कीबोर्ड, समझ गए? यस सर। आपको मिल जाएगा ऑफर में 1000 के आसपास। दोस्तों, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के साथ जब भी आप अपने वायरलेस माउस या फिर कीबोर्ड को कनेक्ट करोगे तो पहले आपको USB रिसीवर इंस्टॉल करना होगा। समझ गए? देखो ये लगा रहा है लैपटॉप में। तो ये रिसीवर कहाँ से निकाला था, कहाँ रख के कंपनी ने दिया था इसको? माउस में। माउस में। ठीक है। अब मान लो केवल आप कीबोर्ड ऑर्डर करोगे तो कीबोर्ड के साथ मिलेगा आपको अलग से। ठीक है। यस। और अगर कॉम्बो ऑर्डर करोगे तो भैया माउस के अंदर ही रखा हुआ मिलेगा। और सिर्फ माउस ऑर्डर करोगे, माउस मंगाओगे वायरलेस वाला, तब तो माउस के अंदर जगह है ये रखने की। समझ गए? मतलब कुल मिला के आपको ये कंपनी देगी। जब वायरलेस कीबोर्ड खरीदेंगे या वायरलेस माउस खरीदेंगे तो ये रिसीवर जरूर मिलेगा। बस आप रूट में डाल दीजिए, जैसे आप एक USB को इंसर्ट करते हो। ठीक है। माउस के नीचे जो ऑन का स्विच है उसको आप ऑन कर दीजिए। अब देखो काम करने लगे, कुछ नहीं करना। कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी ऑन ऑफ का बटन नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हो माउस गया? कनेक्ट हो गया है। ये समझ गए? यस सर। कुछ करना नहीं रहता, बस आपको वो लगा देना है। अब देखो, तो कीबोर्ड में अगर आप, अब जैसे सब लोग वायरलेस कीबोर्ड तो यूज करते नहीं है, ज्यादातर आपको क्या मिलेगा कीबोर्ड? वायर वाला। ज्यादा आपको कौन सा कीबोर्ड मिलेगा? वायर वाला। हाँ, वायर वाला। तो वायर वाले कीबोर्ड में दो तरह के पोर्ट आते हैं, या यूं कह सकते हो आते थे। ठीक है। कौन कौन से? यस। PS2। एक आता था PS2 और एक आता था USB। तो अब आजकल केवल आपको कीबोर्ड मार्केट में कौन सा मिलेगा ज्यादा? USB 4 पिन वाला। हाँ, USB वाला 4 पिन वाला। ये वाला आना क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। क्लियर हुई बात?
यस सर। यस सर। लिख लो ये। कीबोर्ड में आपने ज्यादातर एक ही प्रॉब्लम देखी होगी कि उसमें कोई की काम करना बंद कर देती है, या फिर कोई की एक बार प्रेस करने पे कई बार वो प्रेस होने लगती है। जी सर। देखें ये प्रॉब्लम? यस सर। यस सर। या कोई की खुद प्रेस होती रहती है, खुद, यस सर। मतलब हम नहीं भी प्रेस करते हैं तो भी वो प्रेस हो रही होती है। और हमारी कंप्यूटर पे अपने आप वो की, जो भी की प्रेस हो रही होती है, वो लिखता चला जाता है, आप कोई फाइल खोलते हो तो। यस सर। और अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, मान लीजिए आपकी कोई की नहीं काम करे, कीबोर्ड की, या फिर कोई की एक बार प्रेस करें कई बार प्रेस होने लगे, या फिर कोई की बिना प्रेस किए ही काम करने लगे, तो क्या होगा? इससे आप कंप्यूटर को अच्छे से चला पाएंगे? नो सर। नहीं चला पाएंगे। और ये सब प्रॉब्लम आने पे एक ही उपाय होता है कि आप अपना कीबोर्ड क्या करिए, चेंज बदल दीजिए। हाँ, ठीक है। तो अब देखो कीबोर्ड की वर्किंग समझते हैं हम लोग कि कीबोर्ड काम कैसे करता है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि कीबोर्ड के अंदर भी क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर। एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। क्या होता है? कीबोर्ड का खुद का एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, समझ गए? जिसका काम Yes. होता है क्या करना? स्टडी करना स्टेट ऑफ ईच की। क्या करना? किसी भी प्रत्येक की के हाँ, प्रत्येक की के स्टेट को क्या करना? स्टडी करते रहना। स्टडी कर। मतलब देखना कि कौन सी की किस स्टेट में है। स्टेट मतलब Yes. या तो ऑन होगी या ऑफ होगी। यस। ऑन का मतलब जब आप प्रेस कर रहे हो तो ऑन हो जाएगी, जब आप नहीं प्रेस कर रहे हो तो ऑफ है कि नहीं? और उसी हिसाब से ये जो कीबोर्ड का माइक्रो प्रोसेसर होता है, ये कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल भेजता है। समझ गए? यस। अब कीबोर्ड का माइक्रो प्रोसेसर छोटा सा होता है और वो सिर्फ कीबोर्ड के लिए होता है, वो सिर्फ कीबोर्ड के लिए काम करता है। समझ में आई बात? अब जो ये Yes, sir. कीबोर्ड Yes, की जो की होती हैं, ये जो कीबोर्ड की जो की होती हैं, ये की मैट्रिक्स पे लगाई गई होती हैं। आप अगर कभी कहीं कीबोर्ड को खोल के देखोगे तो उसके अंदर आपको की मैट्रिक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? की मैट्रिक्स। की मैट्रिक्स का मतलब ग्रिड ऑफ सर्किट्स, मतलब लाइन से सर्किट मिलेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप कीबोर्ड को कभी ओपन करके देखेंगे तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? की मैट्रिक्स। क्या मिलेगा? की मैट्रिक्स। की मैट्रिक्स। देखो यहां लिखते हैं गूगल पे की मैट्रिक्स इन कीबोर्ड। तो आप देखोगे ना तो ऐसा आपको एक मिलेगा कीबोर्ड के अंदर। समझ गए? इसको बोलते हैं क्या? कीबोर्ड का की मैट्रिक्स। ये आपको ऐसा लगेगा जैसे प्लास्टिक का बना हुआ है। यस सर। समझ गए? यस। और इसमें दो लेयर्स होती हैं। देखो ये दिख रहा है, एक लेयर दूसरी लेयर। इसी को बोलते हैं सर्किट। कीबोर्ड का ये सर्किट है। एक तरह से आप कह सकते हो कि कीबोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसी में सारी की का क्या बना हुआ है? डायग्राम। हाँ, इसी में सारी की के लिए पोजीशंस बनी हुई हैं। और जब आप प्रेस करते हो तो ये आपस में जाके ऐसे टकराता। देखिए मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं कि कीबोर्ड काम कैसे करता है। ये देखिए हाउ कीबोर्ड वर्क्स। Now let's learn how does a keyboard work. देखो While typing, when any key is pressed, you see the corresponding result right onto the screen. क्या कह रहा है इस वीडियो में कि आप कोई भी की प्रेस करते हो तो तुरंत आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है। ऐसा ही होता है ना? यस। अब देखो आगे क्या कह रहा है। Ever wondered how does a computer come to know which key is pressed? अब आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होता होगा कि भैया कंप्यूटर को कैसे पता चला कि हमने यही की प्रेस की है।
है कि नहीं? तो देखो कैसे sir. पता चले। Yes, sir. Or who informs the monitor to display the keystroke pressed? In the following section, we will have a detailed look at the working of the keyboard. देखो To begin with, अब देखो यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि यहाँ पे ये जो डॉट आपको दिख रहा है ना, ये डॉट Yes, sir. Yes, इसके बीच में थोड़ी सी जगह है और इस फोटो में आपको एक डॉट दिख रहे होंगे, छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो ये Yes, जो sir. दोनों Yes, sir. ये जो दोनों मैट्रिक्स होते हैं ना, ये ऐसे लगे जरूर होते हैं, लेकिन ये जो डॉट्स हैं ये आपस में टच नहीं रहते हैं। तो जब आप की प्रेस करते हो ना, तो ये जो डॉट्स हैं ये क्या हो जाते हैं? Touch हो आपस जाता में है. टच हो जाते हाँ, हैं. टच हो जाते हैं। देखो अभी जब प्रेस किया जाएगा तो क्या होगा, देखना। the plunger attached to the key pushes the spring or the rubber dome inside the plunger ये देखो, downwards. ये देखो जब आप प्रेस करोगे तो क्या होगा, ये दोनों आपस में टच The करेंगे pressure कुछ of the देर के लिए। fingertip in pressing Yes. the key leads देखना। to the plunger down onto देखो टच कर गए। Yes, sir. अब Yes, अब ऊपर वाले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे क्या पढ़ा था कि कीबोर्ड का जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कॉन्टिन्यूअसली स्टडी करता रहता है। क्या? हर की स्टेट हमेशा स्टडी करता रहता है वो, हमेशा। तो आपने जैसे ही की दबाया उसको क्या पता चल गया ये दबाया. कि आपने ये की दबाया है। समझ गए? yes. मतलब पहले सारे सर्किट कैसे थे? ब्रोकन थे, लेकिन जैसे ही आपने कोई की दबाया वो सारे सर्किट क्या हो गए? Closed तो जो की आपने दबाई Close. उस की के सर्किट क्या हो गए? क्लोज हो गए। Close. और Close. माइक्रो प्रोसेसर ने क्या कर लिया? उसको Detect कर डिटेक्ट लिया। कर लिया। टच कर और लिया. डिटेक्ट करने के बाद क्या करेगा? ये उस Circuit की processing. पोजीशन को देखो क्या कह रहा है, माइक्रो प्रोसेसर डिटेक्ट्स द क्लोज्ड सर्किट। माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? उस क्लोज सर्किट को डिटेक्ट करेगा एंड नोट्स द पोजीशन, और उसकी पोजीशन नोट करेगा कि भैया किस पोजीशन की प्रेस हुई है। समझ में? समझ में आई बात? हर सर्किट की Yes. क्या होती है? एक पोजीशन होती है। समझ गए? और अब इस पोजीशन को वो मैच कराएगा किससे? कैरेक्टर मैप से। कीबोर्ड के पास क्या रखा होता है? एक रोम चिप होता है, Character map. उसमें कैरेक्टर मैप रखा रहता है। उस कैरेक्टर मैप से क्या कराएगा? Match कराएगा. वो क्या करेगा कि माइक्रो Match प्रोसेसर के पास कराएगा. क्या होता है? कैरेक्टर मैप होता है जो कीबोर्ड में किस में रखा होता है? रोम चिप में। में. और रोम में. मिलाएगा कि भैया ये किस लोकेशन पे की प्रेस हुई है, और समझ गया किस लोकेशन पे की प्रेस हुई है, और उसी हिसाब से वो सिग्नल क्या करेगा, आगे भेजे। 1 मिनट यार, हमको सर बुला रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। हेलो सर। हाँ बोलो। बोलो यार। हेलो सर कुछ वीडियो दिखा रहा. कौन सर सर चिल्ला रहा जी? दिखाओ दिखाओ। एक मिनट, इसको बड़ा कैसे करें? 1 मिनट, देखो। हाँ दिखाओ विशाल। हाँ देखो। अरे यार क्लियर नहीं दिख रहा है। साफ नहीं दिख रहा है। सर क्लियर नहीं दिख रहा सर. अरे तुम बार बार मत दिखाओ, बस एक बार होल्ड करके बैठो, उसको दिख जाएगा। हाँ हाँ दिख रहा है. हाँ ये देखो, ये दिख रहा है। हाँ. ये Yes, दिख रहा है sir. सबको? Yes, sir. जी. हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू भाई। देखो अब देखो, इधर ध्यान दो। तो ये आपको समझ में आया ना कि ऐसी कीबोर्ड मैट्रिक्स होती है एक। Yes, sir. तो देखो एक बार मैं फिर से समराइज कर रहा हूँ पूरा कि भैया कीबोर्ड के पास, कीबोर्ड जो होता है उसके अंदर क्या होता है? एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। उसका काम क्या होता है? हर एक स्टेट को क्या करना? स्टडी करते रहना। करना. हर एक की स्टेट को स्टडी करते रहना। अब आपके पास कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड के अंदर क्या लगा होगा? की मैट्रिक्स। तो की मैट्रिक्स में सारी की क्या रहती हैं? ब्रोकन रहती हैं। आप जैसे ही कोई की दबाते हो तो वो सर्किट क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। माइक्रो प्रोसेसर फिर क्या करता है?
डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करता उस क्लोज सर्किट को डिटेक्ट करता है जब आप कोई की प्रेस करते हो, और फिर डिटेक्ट करने के बाद क्या करता है माइक्रो प्रोसेसर, उसकी पोजीशन नोट कर लेता है कि इस पोजीशन की, इस एड्रेस की क्या की गई है, प्रेस की गई है की मैट्रिक्स में, और उसको कहां से मैच कराता है, कैरेक्टर मैप से। अपने कैरेक्टर मैप से, ठीक है, अपने कैरेक्टर मैप से मैच कराता है, ठीक है। और उस कैरेक्टर मैप में क्या लिखी रहती है, तो क्या कह रहा है, कंपेयर्स द लोकेशन ऑफ द क्लोज सर्किट टू द सेम लोकेशन इन द कैरेक्टर मैप, अपने कैरेक्टर मैप से मैच कराता है। अब उसके बाद प्रोसेसर को क्या पता चल जाता है, कीबोर्ड के प्रोसेसर को क्या पता चल जाता है, कौन सी पता की चल प्रेस जाता है कि हुई कौन है। सी की प्रेस हुई है, कौन सा कैरेक्टर प्रोसेसर के पास भेजना है, किसके प्रोसेसर के पास, कंप्यूटर के प्रोसेसर के कंप्यूटर पास। के। और फिर वो क्या करता है, वही कैरेक्टर वहां पे कंप्यूटर के प्रोसेसर के पास भेज देता है, और कंप्यूटर का प्रोसेसर क्या करता है, वो चीज आपके मॉनिटर पे दिखा देता है। दिखाया। समझ में आई बात? यस। तो इसको आप एक वीडियो के माध्यम से समझ लीजिए। ये एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस वीडियो में देखिए, उसके बाद क्लास को ओवर करेंगे हम लोग। ये देखिए, Plunger down on 2 electronic contacts. दिख रहा है? यस सर। When these 2 contacts come together, the electricity flows through them in circuit. दिख रहा है? ये जब कांटेक्ट क्या है, आपस में टच हो गए तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। अब क्या होगा, अब When you देखो, lift your finger, the spring moves up, lifting the key अब देखो, आपने की प्रेस किया फिर छोड़ दिया, उसी समय क्या हो गया, upwards. इलेक्ट्रॉन। उसी में करंट फ्लो हो रहा था, उसने डिटेक्ट कर लिया, कीबोर्ड के माइक्रो प्रोसेसर ने डिटेक्ट कर लिया कि भैया क्या हुआ है, कि जो की मैट्रिक्स है उसमें से कोई की प्रेस हुई है, वो उसकी लोकेशन को क्या कर लेगा, नोट कर And the लेगा। electric circuit is broken. ठीक है, The signal produced Yes, by sir. 2 contacts coming together is passed on to the chip called as microprocessor. अब देखो कीबोर्ड के माइक्रो प्रोसेसर ये है, ठीक है। कीबोर्ड को जब आप खोलोगे तो उसके अंदर की मैट्रिक्स तो मिलेगा ही मिलेगा, एक आपको चिप मिलेगी जो कीबोर्ड का क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। समझ गए? बोलो सर। यस सर। अब देखो आगे क्या The होगा, microprocessor holds a scan card. The pressed keystroke is matched with अब देखो क्या कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर के पास क्या होता है, कैरेक्टर मैप होता है। वो क्या करेगा, उस लोकेशन को उस कैरेक्टर मैप से मैच कराएगा, तो उसको क्या पता चलेगा कि ये वाली की कौन सी- प्रेस हुई है, मतलब ये वाला Yes, कोड हमको sir. जनरेट करना है। ये SCII कोड पढ़े थे ना, SCII कोड, यस सर। और वो वही SCII कोड किसको भेज देगा, the scan card. कंप्यूटर के प्रोसेसर हाँ, को। कंप्यूटर के प्रोसेसर The को। microprocessor अब passes कंप्यूटर का this प्रोसेसर के पास आएगा, information to देखो RAM. इस केबल से होते हुए आ रहा है, ये देखो ये केबल से होते हुए आ रहा है। यस सर। ये किस चीज की केबल है, कीबोर्ड की। ये कौन सा कनेक्टर यूज हुआ है यहाँ पे, PS2 आया। इसके बाद क्या होगा, Based on the keystroke pressed, the signal is then passed from the system to the monitor. ठीक है। अब ये देखो ये आ गया प्रोसेसर के पास, किसके प्रोसेसर के पास, कंप्यूटर के कंप्यूटर के प्रोसेसर के पास। अब ये प्रोसेसर क्या करेगा, स्क्रीन पे उसको अब ये देखो आउटपुट ये बीच में ये क्या लगा हुआ, रैम लगी हुई है, ये क्या लगा हुआ, नॉर्थ ब्रिज लगा हुआ है। अब ये देखो ऐसे होते हुए कहाँ चला जाएगा, राजन कुमार ये लाइन क्यों खींच लो यार। अब देखो ये कहाँ चला जाएगा, ये देखो कहाँ चला गया, मॉनिटर पे। Finally, मॉनिटर। the result ठीक is है? the character displayed on the screen. क्लियर हुई बात? ये सर। अब अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो कल पूछ लीजिएगा, अभी क्लास ओवर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा प्रोसेसर तो नहीं है इसमें कुछ? अरे छोटा सा होता है, कल दिखा दूंगा, ठीक है। एकदम छोटा सा, वैसा आप सोच रहे हो जैसे आप बहुत पावरफुल प्रोसेसर नहीं होता, बहुत छोटा सा चिप होता है। कल मैं दिखा दूंगा, ठीक है। जी अभी क्लास ओवर गुड नाइट करो, सर। ठीक है। गुड नाइट सर।